तो हम रखेंगे आपके सामने वो स्टॉक्स और बताएंगे खबर कि क्यों आखिर ये चर्चा में है या हम क्यों इस पर बात कर रहे हैं। जानेंगे आपकी एक्सपर्ट राय कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉक है एल&टी, मार्केट की दिग्गज कंपनी है, 3663 पर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रही है। कंपनी ने पहली तिमाही के नतीजे पेश किए, नेट प्रॉफिट में 30% का इजाफा हुआ, रेवेन्यू में भी 16% की बढ़त हुई, एबिटा में भी 12.5% की बढ़त हुई है। कंपनी ने नतीजे बढ़िया दिए, शेयर मार्केट ने उसको अच्छे से लिया। जब तक मैं चेक करी थी लगभग 4% की बढ़त देखी जा रही थी। एल&टी वैसे तो इट्स लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब कहेंगे भाई ले लो क्योंकि स्टॉक इतना अच्छा है, लेकिन मैं बिकॉज आप टेक्निकल एक्सपर्ट है तो आपकी नज़र से जानना चाहती हूँ कि आप चार्ट देख करके क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि किस लेवल के ऊपर इसमें खरीदारी करनी चाहिए और अगला टारगेट क्या हो सकता है। पहले तो आज जो इस स्टॉक में मोमेंटम है बहुत ही अच्छी मोमेंट है। बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखिए, एक साल के हिसाब से तो प्राइस वही का वही है। एक 2024 में और 2025 में एक रेंज में है स्टॉक प्राइस। जो हमने हाईज देखे थे 3,900 के आसपास, और जो नीचे के लोज थे मार्च या फेब में 3,100, तो वही रेंज में स्टॉक प्राइस चल रही है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो उसी में है, 3,678 अभी करंट मार्केट प्राइस है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में है, तो जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए होल्ड हो जाता है। जिन्होंने नई इन्वेस्टमेंट शुरू की है उनको एज अ ब्लू चिप कंपनी और एज अ हेजिंग स्ट्रैटेजी, जो एक लो रिस्क स्टॉक है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, पर हम मोमेंटम की अगर बात करें तो उसमें मोमेंटम तभी आ सकती है जबकि स्टॉक प्राइस वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 3,800 के ऊपर क्लोजिंग देती है। ये ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम्स है, तो मेरे हिसाब से वहां पे रेजिस्टेंस आ रहा है, पर एक बार वो लेवल क्रॉस कर लेता है क्योंकि वो एक लॉन्ग लंबा कंसोलिडेशन भी देख लिया है 2 साल का। तो अगर उसका जब ब्रेकआउट भी आएगा तो एक काफी अच्छी मोमेंटम भी आएगी। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, और या फिर आप एसआईपी हर महीने थोड़े थोड़े शेयर्स ले सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 3,800 के लेवल के बाद इसमें अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। वैसे भी इतना बड़ा स्टॉक है कि हर दिन इसमें मोमेंट नहीं दिखता, लेकिन हाँ, हाल ही में पिछले हफ्ते हमने इसमें 4 से 5% का रिटर्न देखा है। और आज भी ब्लू चिप स्टॉक है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप चार्ट के नज़रिए से देखें तो 3,800 वो लेवल होगा जिसके बाद में इसमें अच्छी खासी रैली दिखेगी, तब आपको लगेगा। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में है, लेकिन कंसोलिडेशन में है और बड़ा स्टॉक है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का भी मौका बन सकता है। वरुण बेवरेजेस 520 रुपए पर यह स्टॉक कर रहा था। पेप्सिको इंडिया की सबसे बड़ी बॉटलिंग पार्टनर है। जून तिमाही के नतीजे कल इन्होंने पेश किए। कंपनी का जो मैं कहूँगी रिजल्ट है वो ऐसा नहीं है कि एकदम आप किसी साइड के बहुत अच्छे हैं या बहुत बुरे, इट्स ओके ओके। कंपनी का मुनाफा 1325 करोड़ रुपए दिखाया, रेवेन्यू में भी लगभग 2.25% की गिरावट आई है स्लाइटली, और एबिटा जो है वो 28.5%। मुझे लगता है इस खबर के नतीजे इन्होंने पेश किए उससे नहीं, एक जो खबर आई कि इन्होंने पंकज मदान को अपना नया सीएफओ अपॉइंट किया, उसके बाद में इस स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट दिखा। अब आप बताएं इसमें क्या किया जाए। हमने एक्चुअली इस स्टॉक में देखा है कि 3 दिन से एक अच्छी रैली आई थी, जबकि स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 470 पे था, और अभी आज का हाई देखिए तो 534। तो ये 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में काफी अच्छी रैली आई है। वॉल्यूम से बात करें, कल और आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी आए हैं। पर मेरे हिसाब से जिन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया होगा 430 पे या फिर अराउंड 450 पे, उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। पर जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना है, मेरे हिसाब से रुकना बेटर है। जब तक हमें एक कन्विंसिंग क्लोजिंग 530 के ऊपर नहीं मिलती वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रह सकती है। एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज का जैसा हाई है अराउंड 534, और ऑलरेडी प्राइस 14 रुपए गिर चुका है और अभी 520 पे चल रहा है। तो वही दिखा रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुका है। सो स्टॉक प्राइस वापस थोड़ा सा नीचे 500 के पास आ सकता है और कंसोलिडेट कर सकता है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। अगर आपको पूरा भी ना बेचना हो तो एटलीस्ट आप 60 to 70% बुक करिए, और बाकी के लिए आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 500 के पास रख सकते हैं कि उसके नीचे जाता है तो आप बेच सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा रुकना जरूरी है। 530 वीकली क्लोजिंग आ जाए फिर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 530 के लेवल का इंतजार करना है, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो फिर ये टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि सिर्फ पेपर पे पैसा बढ़ना ठीक नहीं, थोड़ा सा उसको जीजिए। तो फोरम की राय है कि अगर आपके पास स्टॉक है तो 50 to 60% आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। उसके बाद में
फिर दोबारा खरीदिएगा जब ये 530 के लेवल को क्रॉस करे, अगर ट्रेडर हैं तो। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है, क्योंकि कंपनी में अभी अपना एक्सपेंशन भी किया है। जो मैं देख पा रही हूँ कि एवरेस्ट इंडस्ट्रियल लंका है, वहाँ पे इन्होंने 50% के स्टेक्स लिए हैं, और इंडिया में भी इन्होंने 4 नए बॉटलिंग प्लांट बनाए। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स तो ठीक हैं, और बाकी फोरम ने बता दिया है कि चार्ट कब मूव करेगा तो उसका भी देख लेंगे। ओला इलेक्ट्रिक, ये शेयर चर्चा में तो रहता है। आज इसको लेकर के मैं टेक्निकली पूछ रही हूँ, क्योंकि बहुत मार्जिनल 42 पे ऑलमोस्ट ये चल रहा था। तो अब आप बताएं कि इसमें क्या करना चाहिए ओला इलेक्ट्रिक। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको लेकर के सवाल पूछते हैं, दिस इज फॉर दैट पर्पज ओनली। मैं एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं कि काफी इन्वेस्टर्स पूछते हैं। इनफैक्ट ये एक आई थिंक एवरी डे रोज मैं ये स्टॉक को देखती हूँ, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते ही है। ओवरऑल ट्रेंड अब तक ओला इलेक्ट्रिक का चेंज नहीं हुआ है। हमने देखा है कि स्टॉक प्राइस में जब हाई ऑलमोस्ट 150 के ऊपर का हाई था, और फिर स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 40 के नीचे गया था, और उसके बाद अभी सी थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन आई है। अभी सब इसके लिए इसमें भी थोड़ा सा अट्रैक्शन ज्यादा आ रहा है, क्योंकि अभी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 39 से लेके ऑलमोस्ट 48 के आसपास गया था, तो परसेंटेज बेसिस पे अच्छा रिटर्न मिल गया था आई थिंक यही महीने में। और अभी हम उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख रहे हैं। हाँ, वॉल्यूम्स है, पर मेरे हिसाब से अब तक इसमें टर्न अराउंड या बुलिशनेस नहीं है। अभी फंडामेंटल रीजंस कुछ और होंगे। जब स्टॉक प्राइस बढ़ा भी था वो रिजल्ट्स के हिसाब से बढ़ा था, पर वापस आप देखो तो प्राइस तो वापस 48 का 42 पे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो फिलहाल होल्ड करके, पर ऊपर के लेवल्स के लिए देखिए कि आप बेच सकते हो, किसी और स्टॉक में जाए जो काफी थोड़ा ट्रेंडिंग है। मैं इतनी बुलिश नहीं हूँ स्टॉक पे, तो अराउंड 50 के लेवल्स पे या 51 के लेवल्स पे देख सकते हैं स्विच करने के लिए इस स्टॉक में से। और जो ट्रेडिंग के लिए देखते हैं वो मेरे हिसाब से अवॉइड करें, और जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशन ले ली है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी, तो वो एक स्टॉप लॉस लेके चलिए कि 40 के नीचे अगर जा रहा है तो आप एग्जिट कर दीजिए, या फिर ऊपर में ऑलमोस्ट 48 या 50 के लेवल्स पे आप एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 40 का स्टॉप लॉस लगाना, इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा अभी इससे दूरी बनानी है, ये है फोरम की सलाह। अब बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी अपने नतीजे पेश किए और नेट प्रॉफिट में इनके लगभग 32% का इजाफा हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम में जो है वो लगभग 3.5% घटी है, 6,068 करोड़ रुपए हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, एबिटा में कमी आई है। पीएसयू स्टॉक है, प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 115 रुपए पर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। आपने बताया है पहले कि बैंकिंग स्टॉक्स में दम दिख रहा है, इस स्टॉक के लिए क्या राय है आपकी? अगर ओवरऑल बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो जब बीच में पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छी रैली आई थी, तब जाके ये स्टॉक प्राइस मई में जब 104 पे प्राइस चल रहा था वो ऑलमोस्ट 130 तक पहुंच गया था। तो ऑलमोस्ट आपको देखा जाए तो 28% जितनी की रैली आपको ऑलरेडी मिल चुकी थी एक महीने के अंदर। अब जबकि स्टॉक प्राइस थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट के साथ नीचे भी आया है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है, टेक्निकली कंसोलिडेशन में है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नेगेटिव बात नहीं है। अगर देखा जाए सेकेंडली 200 डे मूविंग एवरेज एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हम वो देखते हैं, प्राइस उसी के यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस दे रहा है, तो बहुत सेफ एंट्री हो जाती है किसी को लेना हो तो। इन्वेस्ट करना हो तो भी एक अच्छा लेवल है लेने के लिए। सिर्फ एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख देना चाहिए 104 के नीचे। अगर स्टॉक प्राइस उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करना जरूरी है। अदरवाइज ओवरऑल मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि वो 200 डे मूविंग के एवरेज के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। तो मेरे हिसाब से अगर इंटरमीडिएट टर्म में भी मीडियम टर्म से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 120 का टारगेट बन रहा है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो वापस जो प्रीवियस हाईज थे 130 का, तो वही पहले टारगेट्स रहेंगे। तो मेरे हिसाब से बाइंग के लिए अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है। हर तरह से बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है। वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स जो होते हैं, मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं देखती हूँ, वो रोज रोज नहीं चलते, लेकिन कोई खबर आएगी और फिर उनमें रैली आती है, और वो लगभग हफ्ते 10 दिन तो आती है। तो ये अच्छा लेवल है। अगर आपको खरीदारी करनी, आप ट्रेडर हैं तब भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडर है तब भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर हैं तब भी कर सकते हैं। 115 के लेवल पर अभी दिख रहा है, और आपको 120 से लेके 130 तक के लेवल्स दिख सकते हैं नेक्स्ट टारगेट जो इसका होगा। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 104 का। टाटा मोटर्स में आज लगभग 3.5% की गिरावट आई। हुआ ये कि इटली की ट्रक कंपनी इवेको को खरीदने की खबर आई, लगभग $4.5 बिलियन की ये डील होनी है। जगुआर के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी डील है। सुनने में लग रहा है बड़ी डील है, टेक ओवर करने वाले हैं, लेकिन मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आई, शेयर में गिरावट हुई। क्यों?
अगर आप मुझसे टेक्निकली पूछेंगे तो आज जो 3% से ज्यादा जो गिरावट आई है वो एक सपोर्ट लेवल को भी तोड़ रही है। इनफैक्ट मैं खुद देख रही थी ये स्टॉक को कि ऑलमोस्ट 680 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट था, आज ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है उसको। और इसके बाद ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 630 620 के लेवल से जो आ सकते हैं। इंडिकेटर जैसा रिलेटिव स्ट्रेंथ है जिससे पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, वो काफी वीक हो चुकी है। तो इसके हिसाब से टेक्निकली भी फिलहाल ठीक नहीं है। जिन्होंने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया होगा उनके लिए एग्जिट होगा, जिनको खरीदना है उन्हें रुकना होगा अराउंड 630 620 के लेवल्स के लिए। और जिनके पास ऑलरेडी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो उन्हें ध्यान में रखना है कि अराउंड 620 अगर लेवल तोड़ता है तो उन्हें एग्जिट करना होगा, क्योंकि फिर उसके बाद प्राइसेस बहुत नीचे जा सकते हैं, वो है ऑलमोस्ट 560 550 जितने। तो 620 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसके नीचे का रख दीजिए। और जिनको लेना है एज एन इन्वेस्टमेंट वो भी थोड़ा रुक सकते हैं। ट्रेडर्स शुड एग्जिट फॉर नाउ, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ट्रिगर हो चुका है। टाटा का भरोसा है, टाटा कंपनी का नाम लगा हुआ है, लेकिन अभी एग्जिट का टाइम है, बाद में प्यार दिखाइएगा जब लेवल आए।